एवरीवन, जनरल साइंस फिजिक्स की बात करती हूँ। CGP-DTM का पेटेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें जनरल साइंस आपका 30 मार्क्स का आएगा, जिसमें से आप मान के चलिए कि 10 मार्क्स फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे, 10 आपके केमिस्ट्री के होंगे और अप्रॉक्सीमेटली 10 आपके बायो के होंगे। तो जो फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं उसके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हुए हैं जो नॉर्मली हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप CGP-DTM की तैयारी कर रहे हैं। और इसके पहले ही मैंने एक वीडियो डाला जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर फिजिक्स के डिस्कस किए हैं। तो इस प्लेलिस्ट को जाकर CGP-DTM से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप उनको ज़रूर देखना। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 50 to 60% पेपर आपका जो आएगा वो इसी मेरे प्लेलिस्ट से आएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैं बात करूँ तो मैंने लिया है फिजिकल क्वांटिटी और उनके यूनिट्स को लेकर। इससे आपके 2 क्वेश्चन तो श्योरली आने हैं फिजिक्स की। अगर मैं बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस को D से मेज़र करते हैं और ये आपका इसकी जो SI यूनिट होती है वो मीटर होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए बहुत सारी डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली एक अलग से बनाऊँगी, जिसमें इंस्ट्रूमेंट और उस जो क्वान्टिटी मेज़र करते हैं उसके टॉपिक्स को लिया जाएगा। तो फिलहाल आप याद रखना कि डिस्टेंस की जो यूनिट होती है मीटर होती है अगर हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सेंटीमीटर और इसके डिफरेंट एंगस्ट्रॉन, अगर हम लेंथ में नाप रहे होंगे तो इसमें डिफरेंट यूनिट होगी, बट अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो वो आपकी मीटर होगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मास और ये सारे आपके फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। अभी इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको, इसका मतलब है कि जिस क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत ना पड़े, यानी जो ये मास, डिस्टेंस और टाइम है, ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं जिसके फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए आपको किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसके अलावा जो आपके आते हैं, लाइक अगर हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी को डिराइव करने के लिए D/T, तो यहाँ पर आपको फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वेलोसिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएगी। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मास है, मास को हम kg से शो करते हैं, बेसिकली इसकी SI यूनिट kg होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ग्राम होता है और डिफरेंट यूनिट होती है, बट जो SI यूनिट होती है वो आपकी kg होगी। उसके अलावा टाइम की बात करते हैं तो टाइम की SI यूनिट लोग मिनट या आवर समझते हैं, जबकि SI यूनिट क्या है, उसकी सेकेंड है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विच ऑफ यूनिट्स इज द SI यूनिट। ऑप्शन होगा सेकेंड, उसके अलावा होगा आवर्स, मिनट, तो ऑप्शन आपको टिक करना होगा सेकेंड। मीटर की SI यूनिट है सेकेंड। इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं, Q का फॉर्मूला होता है Q = IT। तो Q को हम कुलाम से, इसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड जो मेजरिंग यूनिट होती है वो कुलाम होती है और Q का फॉर्मूला होता है IT। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। इसकी एक और यूनिट होती है डिग्री सेंटीग्रेड, बट SI यूनिट की बात करेंगे तो केल्विन होगी। उसके अलावा आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको N से शो करते हैं, इसकी यूनिट होती है मोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये आपकी 4-5 स्लाइड्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका PDF भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं इसका PDF दे दूंगी आपको। नेक्स्ट होता है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स। तो नेक्स्ट आपकी बात कर रही हूँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी का सिंबल I होता है और इसकी SI यूनिट है कैंडेला। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्सेलरेशन है इसको हम लिखेंगे मीटर पर स्क्वायर। कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपका, कैपेसिटेंस को C से शो करते हैं और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या आती है, फेराड, और इसको हम एक तरीके से QV के फॉर्म में भी शो करते हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट की बात करेंगे तो वो आपकी होगी फेराड। नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी की जो आपकी यूनिट है वो आपकी होती है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और भी बहुत सारी यूनिट होती हैं, मिली एम्पियर या मतलब इस तरीके से वेरिएशंस आते रहेंगे, नैनो एम्पियर या इस टाइप से, बट जो SI यूनिट है वो आपकी एम्पियर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्ट अपॉन करंट, जो आपको पता होता है, और इसमें ओम्स लॉ भी होता है। बेसिक फिजिक्स है जो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करते जा रही हूँ, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है V/I और इसकी जो SI यूनिट होती है ओम होती है। नेक्स्ट आता है EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी जो SI यूनिट होती है वोल्ट होती है। एनर्जी की जो SI यूनिट होती है वो जूल होता है। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन। फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट होती
होती है वो हर्ट्ज होती है। तो फॉर्मूला भी याद रखिएगा क्योंकि बेसिक न्यूमेरिकल भी पूछ दिए जाएंगे कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हीट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट होता है वो जूल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इल्यूमिनेशन की। इल्यूमिनेशन की जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी जो यूनिट होती हैं वो आपके ध्यान में नहीं रहती हैं। तो इल्यूमिनेशन की जो एसआई यूनिट है वो होती है लक्स यानी लूमेन पर स्क्वायर मीटर। इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है उसका नाम हेनरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मेजरिंग यूनिट में लेते हैं, पावर को वॉट में लेते हैं और प्रेशर को पास्कल में लेते हैं यानी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर या पास्कल, जिसको हम पास्कल वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। सिंबल इज स्मॉल वी एंड वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर और वर्क को हम जूल से शो करते हैं। तो आई होप आपको फिजिकल क्वांटिटी और इसकी यूनिट्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड? तो ये मैंने नहीं डाला हुआ है बट आप याद रखिएगा कि यूनिट जो आपका साउंड को मेज़र करने के लिए जो यूनिट होती है वो होती है डेसिबल। जैसे हम बात करते हैं कि इतने डेसिबल तक का साउंड हम सुन सकते हैं, इतने डेसिबल से ऊपर की जो साउंड्स होते हैं वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं होते हैं। तो जो हमारा साउंड का एम्पलीट्यूड होता है उसको हम डेसिबल से लेते हैं। कूलाम्ब आपका चार्ज का होता है, मीटर आपका डिस्टेंस का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन से भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है नॉटिकल माइल इज़ द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉटिकल माइल या लाइट ईयर, ये जो दोनों यूनिट है ये एसआई यूनिट नहीं है बट इट इज़ ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आपको पता है कि एम्पियर है। वेट को हम केजी में लेते हैं। तो ऑप्शंस में भी आपको आइडिया लगता जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ। तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो आपकी बेसिकली यूनिट होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर सुनिएगा क्योंकि जो मैं ऑब्जेक्टिव करा रही हूँ उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे और इसी में से कोई एक क्वेश्चन होगा आपके CPGTDM के एग्ज़ाम में। तो जैसे इस क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जैसा मैंने आपको बताया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है जो एक फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव्ड, किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव्ड ना हो। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ, फोर्स जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यानी ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये एक तरीके से लेंथ से डेराइव होता है। फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स का भी मैंने आपको बताया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये भी आपका बाकी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव्ड होता है। टाइम की बात करते हैं तो टाइम जो है आपका, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कही जाएगी क्योंकि टाइम के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। इनकेस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। द यूनिट ऑफ करंट इज़, तो मैंने आपको बताया यूनिट ऑफ करंट क्या है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जिससे मुझे समझ में आएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं आपको CGPDTM की बहुत सारी वीडियोज़ देने वाली हूँ जिससे आपका प्रिलिमिनरी फर्स्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। थैंक यू।